पापा नहीं मान रहे, हमारे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, घर वालों से पूछ के बताएँगे। 2 ऐसे ऑब्जेक्शन जो कि हमारे पास में उस टाइम पे आते हैं जब हमारे को क्लोजिंग करवाना होता है। हमने एक क्लाइंट को सब कुछ अटेंड करवा दिया, डे 1 अटेंड करवा दिया, डे 2, डे 3 क्लोजिंग सब कुछ करवा दिया, लेकिन ऐन मोमेंट पे जब ऑर्डर डालना होता है, तब हमारे पास में लोग बोलते हैं कि भैया पापा नहीं मान रहे हैं, फिर पापा से पूछ के बताएँगे। ये एक ऐसा ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन हमें 2 टाइप के लोग दे देते हैं। सबसे पहले लोग हमें वो देते हैं, जो कि सही में इस बिज़नेस को नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको मना नहीं कर पा रहे हैं कि भैया सही में मेरे को काम नहीं करना है। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो आपको ये ऑब्जेक्शन देते हैं, जिनको सही में ये दिक्कत आ रही है कि यार पापा से पूछना ज़रूरी है। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि उस क्लाइंट ने आपको सही बोला है कि नहीं बोला? उसको सही में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर वो आपको झूठ बोल रहे हैं। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो सच बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो वो अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि अगर हमारे पास में सही में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सॉल्यूशन कैसे करें, और हाँ, एक नेगेटिव पर्सन को हम लोग पॉजिटिव कैसे करें, इस चीज़ का भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, ठीक है? अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से लेके आपको कोई भी डाउट आ रहा है, फिर कोई भी जानकारी चाहिए, तो इस चैनल के ऊपर हम आपको डीपली समझाएंगे इस चीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि हमारा जो क्लाइंट है ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, कि उनको सही में दिक्कत आ रही है या फिर ये बिज़नेस करना नहीं चाह रहा। तो हमें स्ट्रेट अवे उससे पूछ लेना है कि भाई देख बात ऐसी है, ठीक है? कि अगर तू काम करना चाह रहा है और सही में तेरे को दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तेरे को इस चीज़ का सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है? क्या उसके बाद में तू काम स्टार्ट करेगा? बोले हाँ जी, ठीक है करेंगे। फिर उसको ये बोल सकते हो कि देख अगर तेरे को सही में ये दिक्कत आ रही है, तो फिर हम लोग इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन अगर तेरे को बिज़नेस नहीं करना या फिर तेरे को डाउट हो रहा है, यार मेरे को ये काम के अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं यहाँ पे फेल तो नहीं हो जाऊँगा, या फिर मैंने तो काम स्टार्ट कर लिया, मेरे साथ में कोई और काम स्टार्ट नहीं करा, तो अगर ऐसे कुछ दिक्कत आ रही है, तेरे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मेरे को बता दे। अगर तेरे को सही में काम नहीं करना, तो फिर मेरे को बता दे। यहाँ पे आपको पता है 95% लोग आपको बोल देते हैं कि भैया सही में यही दिक्कत है, मेरे को काम नहीं करना क्योंकि मेरे को ये सारी चीज़ें आ रही है। अब अगर आप चाहो तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करके उसके माइंड को क्लियर कर सकते हो, एंड हाँ, उसको जो डाउट्स आ रहे हैं सॉल्यूशन करके अपने साथ में काम स्टार्ट करवा सकते हो। लेकिन जो 5% लोग आपको बोलते हैं कि भैया यार सही में दिक्कत आ रही है मेरे को, आप उनका सॉल्यूशन क्या कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? कि आप उनका किस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करा? आपने सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया कि आपने सबसे पहले देख लिया कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। आपको पता चल गया कि वो सच बोल रहा है कि उसके घरवालों को दिक्कत आ रही है, ठीक है? उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि ज़्यादातर लोग आपको बोलते हैं करने के लिए, आपके सीनियर ने भी आपको कभी ना कभी बोला होगा। दिस फॉर्मूला इज़ फील, फेल्ट, फाउंड। ठीक है? आपको अपनी स्टोरी से रिलेट करके बताना है, क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारे घर वाले या फिर किसी के भी घर वाले इतनी आसानी से नहीं बोलते आपको कि हाँ यार सही में तू काम स्टार्ट कर ले, ठीक है? किसी को भी नहीं बोलते कि तू काम स्टार्ट कर ले। हम लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर वालों से परमिशन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि घर वालों से परमिशन लेके स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपनी स्टोरी बतानी है, या फिर अगर आपके साथ में दिक्कत नहीं आई तो आपकी टीम वालों कोई भी होगा, उसकी आपको स्टोरी बतानी है, ठीक है? आप कैसे बताओगे? जैसे कि एग्जांपल मैं कैसे बताता हूँ। मैं सिंपल ये बोलता हूँ कि देखो भाई बात ऐसी है कि मैंने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट करा था ना, तो यार आपको पता है मेरे को सेम ही दिक्कत आ रही थी, ठीक है? मैंने काम को देखा, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था। मेरे को पता चला कि यार हम लोग यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, बहुत कम एज के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने पापा को बोला जाके कि पापा मेरे को एक ऐसा काम मिला है, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, बहुत कम एज के अंदर। तो पापा ने मेरे को साफ-साफ मना कर दिया कि ये फ्रॉड कंपनियाँ होती हैं, ये कंपनी फेक होती हैं, तू बर्बाद हो जाएगा, फेल हो जाएगा, हम भी बर्बाद हो जाएँगे। पापा ने मेरे को ऐसे बहुत सारी बात बोली। लेकिन मैंने काम को देखा था, मेरे को एक चीज़ और समझ में आ गई थी क्लासेस से, और आज के टाइम पे जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, जिस तरीके से आज के टाइम पे मशीनें इंडिया में आ रही है, तो मेरे को एक बात पता चल गई थी कि पापा को इन सब की नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे को नॉलेज है। मेरे को सबसे पहली बात तो इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंस, इस काम के ऊपर कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि इंडिया के अंदर जब जब से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है? इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, इंडिया के अंदर जब से मशीनें आ रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। मेरे को पता चला कि यहाँ पे हम लोग इन फ्यूचर भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट था इस चीज़ के अंदर कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपने पापा से डायरेक्टली बात करो। मैंने जिस तरीके से बात करी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पापा को बोला कि पापा इस बिज़नेस के बारे में मैंने काम को देखा है, मैंने अच्छे से समझा है, मेरे को पता है कि बिज़नेस किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से नहीं करेगा, ठीक है? मैं बस आपसे ओनली 6 महीने, या फिर मैंने बोला कि मेरे को ओनली कुछ टाइम चाहिए, ठीक है? आप जितना टाइम मैं पढ़ाई के ऊपर दे रहा हूँ, मैं पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी मेरी, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ाई मेरी कंटिन्यू रहेगी। बस मेरे को कुछ टाइम चाहिए। अगर मैं उस टाइम के अंदर कुछ कर पाता हूँ, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं वो काम कर लूँगा जो आप बोलोगे, ठीक है? पापा ने बोला, "अगर तू इतना श्योर है इस काम के लिए, तो चल ठीक है, कर ले।" ठीक है? फिर मैंने एक बात बोली पापा को कि पापा
इस काम को मैं कर तो लूँगा, लेकिन मेरे को प्रॉपर टाइम चाहिए होगा, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से आप काम करते हो, आपको टाइम चाहिए होता है काम करने के लिए, मेरे को इस काम को करने के लिए टाइम चाहिए होगा। मैं पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन फ्री टाइम के अंदर मैं काम करूँगा, तो मेरे को उस टाइम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पापा ने बोला चल ठीक है। पहली बात तो ये कि पापा ने मेरे को थोड़ी देर तो बैठ के देखा, ठीक है? बोल रहे कि यार आज के टाइम पे मतलब तेरी एज के लोग जो अलग-अलग चीज़ों के लिए घरवालों से आर्गुमेंट करते हैं, घरवालों से डिमांड करते रहते हैं, जैसे कि बाइक की हो गई या फिर पैसे की हो गया या फिर कोई आईफ़ोन की हो गया, और वहाँ पे तू मेरे से डिमांड कर रहा है काम करने के लिए। तो पापा की नज़र में मेरी वैल्यू ऐसे ही बढ़ गई थी, ठीक है? फिर घरवालों ने बोला चल ठीक है कर ले काम। मैंने काम को देखा, मैंने फिर से घर सर से बात करी, मेरे जो सीनियर थे उनसे बात करी एंड मैंने अच्छे से डिसीजन बना के काम को स्टार्ट करा। मैंने जब काम को स्टार्ट करा तो मेरे को कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने घरवालों से बात करते हो तो आपको क्या लगता है? ठीक है? अब क्या लगता है? अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या लगता है कि अगर आप घरवालों से बात करोगे तो आपके घरवाले मानेंगे? लगता है आपको? क्या बोलेंगे आपके घरवाले? ज़्यादातर लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया नहीं मानेंगे यार, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं काम को। लेकिन आप वहाँ पे अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि देखो अगर आपके पापा आपको एग्री करते हैं काम करने के लिए तो डेफिनिटली आप उनसे बात करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार वो लोग मना करेंगे आपको, तो आपको अच्छे से पता है कि घरवालों ने अभी तक इस काम के बारे में नहीं देखा, और अगर आपने उनको बताया भी होगा तो आपको सर ने या फिर क्लासेस के अंदर आपको 100% के बारे में पता चला, आपको समझ में आया 50%, आपको दिमाग में रहा 25%, और आपने घरवालों को बताया ओनली 10 या फिर 15%। आपको क्या लगता है कि 100% की चीज़ को अगर 10% जानकारी लेके जज करा जाए तो जजमेंट सही होगा? बोलेगा नहीं भैया बिल्कुल गलत होगा। अब अगर आप पापा को कुछ बताओगे तो क्या बताओगे? मैंने ऑनलाइन काम करा है, यहाँ पे मेरा काम कुछ भी नहीं है, कॉलिंग करना होगा। अगर आप ये बताओगे तो घरवाले डेफिनिटली आपको मना कर देंगे। आपको मैं बोलूँगा कि अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनो और फिर मेरे को बताना। अगर आप इस काम को घरवालों को बिना बताए स्टार्ट करते हो और मैं अगर आपकी पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? मैं आपको पर्सनली बताता हूँ ये चीज़ कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करके फर्स्ट महीने का, ज़्यादा नहीं, ओनली 8 से 10,000 रुपए की अर्निंग कर लेते हो, तो क्या पापा आपको डाँटेंगे? पापा आपको बोलेंगे, "तूने पैसे क्यों कमाए? पैसा तो बुरी चीज़ है। तूने तो अपनी पढ़ाई के ऊपर काम करना है, ना कि पैसे के ऊपर काम करना है।" क्या पापा तेरे को डाँटेंगे? बोलेंगे, "नहीं, बिल्कुल नहीं डाँटेंगे।" अगर पापा आपको नहीं डाँटेंगे, तो क्यों आपको लगता है ऐसा कि पापा आपके ऊपर प्राउड फ़ील करेंगे कि यार इतनी कम एज के अंदर मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है या फिर मेरी लड़की मेरी हेल्प कर रही है कि नहीं? बोले, "हाँ जी, सही बात है।" अगर आपको ऐसा लगता है यार पापा या फिर आपके घरवाले आपको इस तरीके से बोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, मैं करके दिखा सकता हूँ और जो चीज़ आप सोच नहीं सकते मैं वो काम भी कर सकता हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आप बिल्कुल बिना पापा से पूछे काम स्टार्ट करो। आपका सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ, एनी टाइम आपका सपोर्ट मैं करूँगा। अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो आपका फर्स्ट महीने का 8-10 हज़ार का पे आउट ही नहीं 15-20 हज़ार का भी पे आउट आ सकता है, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा सॉरी। ठीक है? क्लियर? बुलेट पे। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो, इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो, पर्सनल एश्योरेंस दे सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि मैं तेरी सपोर्ट करूँगा, और अगर आपने बोला है, तो आपका हक बनता है उसके सपोर्ट करने का। ठीक है? इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। कुछ हाउसवाइफ्स ऐसे होती हैं जो कि बोलती हैं कि हमारे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, फिर बोलते हैं अपने हस्बैंड से हमें उन्होंने मना कर दिया तो हम काम नहीं कर सकते। उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ठीक है? हाउसवाइफ की लाइफ क्या होती है? जब तक शादी नहीं होती अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट, शादी होने के बाद में अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब पूरी ज़िंदगी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही होते हैं, पहले इनके ऊपर बाद में उनके ऊपर। क्या तुम्हारी कोई लाइफ नहीं होती है? सही में आपकी कोई लाइफ नहीं होती है? अगर आपकी कोई लाइफ नहीं होती है तो चलो ठीक है, आप रहो डिपेंडेंट। क्या आपके कोई सपने नहीं है? अगर आपके कोई सपने नहीं है तो रहने दीजिए, मत करो काम। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सपने हैं और आप कर सकते हो इस काम को, आपको मैं नहीं बोलूँगा कि मोटिवेशन में काम स्टार्ट करो, आपको मैं नहीं बोलूँगा कि जल्दीबाजी में काम स्टार्ट करो। हर कोई इंसान अगर काम को देखता है, सीखता है, समझता है और पता चलता है उसे कि यार हम काम को इस तरीके से कर सकते हैं, तो डेफिनिटली आपको लगेगा कि हाँ यार मैं काम कर सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है काम कर सकता हूँ और फिर अगर आपको कोई भी मना कर रहा है, उससे आप थोड़ा टाइम ले लीजिए कि मेरे को 6 महीने का टाइम दो, कि मेरे को 8 महीने का टाइम दो, कि मेरे को 1 साल का टाइम दो। अगर मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, फिर आप जो बोलोगे मैं कर लूँ, ठीक है? फिर कर लो। अगर आप अपने हस्बैंड से ऐसा कर बोल के टाइम लेते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ या फिर मैं सही में इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो सकती हूँ। अगर आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सबसे पहले लर्निंग कीजिए। आपके जो सीनियर उनसे आप बात करिए, ठीक है? उनसे पूछिए, क्या मैं सही में ये कर पाऊँगी? या फिर आपके जो डाउट्स हैं, वो उनसे पूछिए, ठीक है? अगर आपको लगे कि हाँ, यार काम करना चाहिए, तो डेफिनिटली काम स्टार्ट करो। मैं आपको बोलूँ, इस बिज़नेस को, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिज़नेस को 95% अच्छे से, जितना अच्छे से गर्ल्स या फिर हाउसवाइफ कर सकती हैं, उतना अच्छे से कोई भी नहीं कर सकता।
ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से गर्ल्स कर सकते हैं, हाउसवाइफ कर सकती हैं और आप भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आ गया है, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने अपना बिज़नेस को स्टार्ट करने का डिसीज़न बनाया कि नहीं बनाया। और ऐसे ही फॉरएवर में आने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्शन का हम लोग अभी प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी वैल्यू मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, जैसे मैंने आपको बोला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।